अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये आपका है असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 6, 7 and 8 विदाउट रिपीटेशन इज। ओके, आपका उद्देश्य क्या है कि आप नंबर बनाना है, ऐसा नंबर जो 6000 से क्या हो, ग्रेटर हो। 6000 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, जो भी नंबर आपका बने वो 6000 से ग्रेटर हो। तो 6000 से ग्रेटर के होने के लिए आपका जो नंबर होगा वो 4 डिजिट का होगा, इसलिए 4 बॉक्स बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका 4 डिजिट से अधिक का हो नंबर, यानी 5 डिजिट का हो तो 5 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब कितने ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट गिवन है उसको देखो। गिवन ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपका है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो नंबर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिजिट का ही बनेगा। अगर 6 नंबर होता तो हम 6 बॉक्स बनाते, और जैसे यहाँ 4 बॉक्स बनाए फिर 5 बॉक्स बनाए तो 6 बॉक्स बनाते। बट टोटल आपके पास 5 ऑब्जेक्ट ही है, इसलिए इतना ही बनाएंगे। ठीक है, अब देखो आप, जब आप 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे और नंबर ऐसा बनाना है जो 6000 से अधिक हो, तो इस पोजीशन पर पहले बॉक्स पर को फिल करने के कितने तरीके होंगे। ध्यान दें, जब 4, ये आपका 4 डिजिट का नंबर है, इससे अधिक बनाना है यानी 6000 से अधिक बनाना है, तो पहले पोजीशन पर आपका 3 नहीं आएगा, क्योंकि जब 3 आ जाएगा तो 6000 से कम हो जाएगा। तो पहले पोजीशन पर 3 नहीं आएगा, यहाँ 3 नहीं रख सकते। 5 भी नहीं रख सकते। 6 को रख सकते हैं। 7 को रख सकते हैं। 8 को भी रख सकते हैं। पहले बॉक्स को फिल करने कितने तरीके? ओनली 3 तरीके। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3। ठीक है, अब दूसरे बॉक्स पर यहाँ पर बोला है विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, अब इसमें से आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट थे? टोटल आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जेक्ट थे। इसमें से एक ऑब्जेक्ट वो आ चुका है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कितने बचे? 4। तो इसको फिल करने के 4 तरीके। अब आपके पास 2 बॉक्स फिल हो चुके हैं, 2 ऑब्जेक्ट यूज हो चुके हैं। अब आपके पास ऑब्जेक्ट बचते हैं 3, इसको फिल करने के 3। ठीक, और फिर इसको फिल करने के 2। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आएगा 3 × 4 × 3 × 2, ये आ जाएगा 4, 3, 12, 4, 3, 12, 3, 36, 72, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 डिजिट के नंबर जो 6000 से अधिक होंगे, ऐसे 72 नंबर्स आएंगे। ठीक, अब हम 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे जो कि 6000 से अधिक होगा।
जो 6000 से अधिक होगा 5 डिजिट का कोई भी नंबर बनाएंगे वो अगर 5 डिजिट का है तो 6000 से अधिक ही होगा। तो यानी कि इस बॉक्स को फिल करने के आपके पास 5 तरीके हैं। क्यों? इसमें से कोई भी आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो कहने का मतलब इसको फिल करने के 5 तरीके। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए इसको फिल करने के 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1 आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको आप 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब 5 फैक्टोरियल का आंसर आता है 120। तो 2 केस बने, एक तो 4 डिजिट का नंबर का, एक 5 डिजिट का। 5 डिजिट का नंबर जो होगा 120 होगा और 4 डिजिट का होगा 72। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। केस है, जब भी केस में या की बात आ जाए तो आप प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पर कितना आ जाएगा? 72 + 120, तो आपका 192 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 192 आंसर आएगा। आपका बी दूसरा पार्ट आपका सही है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको सुनो। यहाँ पर इफ़ ऑल द वर्ड्स विथ या विदाउट मीनिंग निकले या ना निकले, हैविंग 5 लेटर्स, 5 ऑब्जेक्ट के होने चाहिए, यानी 5 लेटर के होने चाहिए। फॉर्म्ड बनाइए आप यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड आपके पास स्मॉल है, इसके पास कितने लेटर्स हैं, इन्हीं का यूज करके आप वर्ड बनाइए। ठीक, ऑल वर्ड्स। और ऐसे आपको रखना है, ऐसे अरेंजमेंट करना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। और फिर आपको ये बताना है किस पोजीशन पर आपका वर्ड स्मॉल आएगा। ठीक है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलना है। तो पहले आप ए से स्टार्ट करेंगे, फिर आप एल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आप एम से स्टार्ट करेंगे, फिर आप यस से स्टार्ट करेंगे। तो कितने केस बनेंगे? 1 2 3 4। ठीक, तो चलो हम लोग 4 केस बनाते हैं। ठीक, केस 1, केस 2, ठीक है, आपका केस 1, फिर केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है, देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 बॉक्स बना लीजिए। 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5। इसमें भी 1 2 3 4 5। इसमें भी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पहले केस 1 के अकॉर्डिंग ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ए से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ए को रख देंगे। अब ए को यहाँ केवल एक ही तरीके से रख सकते हैं। जब आप यहाँ पर ए को रख दिए तो यहाँ से ए आपका क्या हो गया? डिलीट। अब आपके पास 4 बॉक्स बचे हुए हैं, अब 4 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट हैं तो आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। क्या सभी अलग अलग हैं? तो आपका आंसर आएगा नहीं। एल 2 बार है तो कोई बात नहीं है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो। आंसर कितना आ जाएगा? 12। ठीक, ये तो हो गया केस नंबर 1। अब आप आ जाओ केस 2 पर। ठीक है,
केस 2 में अभी आपने ए से स्टार्ट किया, अब हम लोग एल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एल से स्टार्ट करेंगे। तो एल को यहाँ आने का केवल एक तरीका। अब बचे कितने ऑब्जेक्ट, बॉक्स कितने बचे, 4। अब यहाँ पर एक एल आ चुका है तो एल को डिलीट कर दो। 4 बॉक्स और 4 ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। क्या सभी अलग अलग हैं? तो वहाँ देखो, हाँ सब अलग अलग हैं, तो यही आंसर है गया 24। ठीक है। अब केस 3 पर आ जाइए। केस 3 में स्टार्ट करेंगे। अब ए से हो गया, एल से हो गया, अब हम लोग एम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलना है। अब एम से स्टार्ट करेंगे, यहाँ एम रखेंगे। ठीक, तो जब अब एम से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ एम क्या हो जाएगा, यहाँ से एम जाकर वहाँ फिल हो गया। अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल। क्या सभी अलग अलग हैं? तो आप कहेंगे नहीं, एल 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा, 12। ओके, आपका ए से हो गया, एल से हो गया, एम से हो गया। ठीक है, ए एल एम। अब किससे स्टार्ट करेंगे, एस से। ठीक है, जब एस से स्टार्ट करेंगे तो यस को यहाँ रख दो, यस को यहाँ पर रखो। जब यस को रखोगे, अब देखो आपको यही वर्ड बनाना भी है जो कि एस से स्टार्ट होगा। तो चलो ठीक है, तो यस यहाँ पर रख दिए। अब इसके बाद कौन सा वर्ड लेटर आएगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ध्यान देना। किसके अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो अब यस से कितने बने, चलो पहले यस से देख लेते हैं कितने बनेंगे। तो यस से आपके बन जाएंगे, यहाँ पर यस को रख दिया ना, तो यहाँ से यस को क्या कर दो, डिलीट। अब कितने हैं, 1 2 3 4, और एल 2 बार है, तो इसका भी आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आंसर कितना आएगा, 12। ओके, तो टोटल कितने इस वर्ड से कितने आपके वर्ड बनेंगे, जब आपके पास ये लेटर्स हैं तो कितने वर्ड बनेंगे, ये आपके सामने आंसर आ चुका है। कितना आया है ज़रा काउंट करके देख सकते हो। ठीक है, अगर केवल यहाँ तक काउंट करते हो तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, 48 आएगा यहाँ तक काउंट करने पर। और जब यस से स्टार्ट होगा तो यस से भी 12 आएंगे, बट हमको कौन सा देखना है, स्मॉल। ओके, तो इसलिए इसको अभी इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसको ऐड नहीं करेंगे तो ये आप आंसर, अब इसमें इस 12 वर्ड में किस पोजीशन पर ये होगा उसको देखना है तुमको। ठीक है, तो यानी केस 4 के अंदर फिर से हम बनाएंगे केस। तो आप 5 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप किसको रख दो, एस को रखो। ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पर ए को लाओगे। ठीक, अब यहाँ से आपका यस आ चुका है, यहाँ से ए आ चुका है। कितने ऑब्जेक्ट बचते हैं, 1 2 3, तो आंसर लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। क्या सभी सेम हैं? तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ 2 एल 2 बार है, कोई बात नहीं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो। तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक, अब तो जब यस के बाद जब ई आया, अब यस के बाद किसको लाओगे, यस के बाद डिक्शनरी अकॉर्डिंग यस के बाद ए आ गया, तब फिर यस के बाद कौन आएगा, एल आएगा। तो फिर से बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आपने एस को लाया और इस बार एल को लाते हैं। जब इस बार एल को लाते हैं तो यस आया यहाँ पर और एल आया। अब बच्चे कितने ऑब्जेक्ट, 1 2 3, और यहाँ पर कितने बॉक्स, 1 2 3। ठीक है,
तो 3 ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर आया 3 फैक्टोरियल मतलब 6। ठीक है। अब यस के बाद आपका कौन कौन आ गया है? यस के बाद एल भी आ गया, ए भी आ गया। अब यस के बाद कौन आएगा? यस के बाद यम आएगा। तो चलिए ठीक है, तो फिर से आप 5 बॉक्स बनाओ। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आप यस को रखिए, फिर एम को रखिए। अब यम के बाद किसको रखना है? ए को रखना है। तो देखो बेटा जी, यस देखो आपने किसको रखा? एस को रखा, फिर एम को रखा। अब आपके पास 3 लेटर हैं, ठीक है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ए आएगा, तो ठीक है, तो ए को रख दिया। फिर कौन आएगा? फिर एल आएगा, फिर एल आएगा, फिर एल आएगा। तो इसको रखने के, यस के यहाँ आने के एक तरीका, इसको भी आने का केवल एक ही तरीका, इसको भी यहाँ आने केवल एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका। तो यानी 1 × 1 × 1 × 1 × 1 क्या आ गया? 1। ठीक। अब जितने केस आपके बने हैं सबको क्या कर लो? ऐड कर लो। ये किस पोजीशन पर आया है इसको ऐड करने पता चल जाएगा। तो यहाँ तक आपने क्या किया? 48 बताया है। ठीक है। अब 12 के अंदर आप कितना गए? 12 के अंदर आप गए 3 6 1, यानी 6 3 9 10, तो ये 10 हो गया। और 10 और प्लस 48 कितना हुआ? 58। तो यही आपका आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है क्वेश्चन? सुनिए। एक सेट ए है, इसके अंदर 7 एलिमेंट हैं, x1 x2 एंड सो ऑन x7। 7 एलिमेंट हैं। एक सेट बी है, इसके अंदर केवल 3 एलिमेंट हैं, y1 y2 y3। ये आपके पास 2 सेट्स हैं। ठीक। अच्छा, फिर देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताना है। फंक्शन कैसे है? ए से बी में है। ओके। साथ में फंक्शन ऑन टू है, ध्यान देना। ऑन टू कहने मतलब सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ओके। अच्छा, किस तरीके से है उसको सुनो। इफ़ देयर एग्जिस्ट्स एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स एक्स, मतलब इसमें से कोई 3 एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स इन ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y2, यानी कि y2 किसका मेंबर है? बी का। बी का y2 जो है इसके 3 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ध्यान देना, इस तरीके से है। कोई बात नहीं है, फिगर बनाएंगे अभी क्लियर होगा। ठीक है। तो ये आपका सेट ए आ गया। ठीक है। और ये सेट आ गया बी। ये ए है, ये बी है, फंक्शन एफ। ओके। कौन कौन सा एलिमेंट है? x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। इसमें कौन कौन से है? इसमें y1 y2 y3। ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो y2 है इसके 3 एलिमेंट से कनेक्ट है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से 3 एलिमेंट है जो इससे कनेक्ट है ये नहीं पता, कोई बात नहीं है। हाँ, कितने? 7। इसमें से 3 एलिमेंट आप सेलेक्ट कर लो। इस बात को कैसे लिखोगे? तो कहोगे इस बात को हम 7C3 लिखेंगे। इसमें से 7 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट आप सेलेक्ट कर लिए, तो 7C3। तो 7C3 देखो किस ऑप्शन में है। यहाँ पर भी है, सेकंड में भी और फोर्थ में भी है। तो ये दोनों आपका आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक, इन दोनों में कोई एक दिख रहा है। ओके। तो
चलो सपोज कर लेते हैं इसमें से कोई 3, चाहे जिसको ले लो, आपकी मर्जी। तो आप किसको y2 के साथ रखना चाहते हो? चलो x1 को रख दो, ठीक है, x4 को रख दो, x7 को रख दो। इसमें से कोई ये एक तरीका है, ठीक है, ओके। 7C3 एक बड़ा नंबर आएगा, उसमें से ये एक तरीका है जो कि y2 से लिंक है, ठीक। अब सुनो आप, अब यहाँ पर आपके एलिमेंट कितने बच जाते हैं? 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये एलिमेंट कितने यहाँ पर रहते हैं? 2। आपको कहा गया है कि ऑन2 की बात किया गया है, ठीक। तो कितने फंक्शन बनेंगे? यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 हैं, तो टोटल फंक्शन बनेंगे 2 की पावर 4। कितने बनेंगे? यहाँ लिखते हैं इसको पहले। ये कितना आंसर आया था? 7C3, है ना। और अभी भी कितना आंसर आ रहा है टोटल फंक्शन का? यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4, ठीक। टोटल होंगे, इसमें ऑन2 भी होगा, इसमें मैनी1 भी होगा, इन2 भी होगा, मतलब कहने मतलब, ओके। ऑन2 भी होगा 2 पावर 4 में, इन2 भी होगा। कितने इन2 हैं अगर ये काउंट कर लो तो बात पता चल जाएगी कितना ऑन2 होगा। तो इन2 के लिए क्या होगा? इसमें कोई एक एलिमेंट छूटेगा, y1 में छूटेगा या y3 छूटेगा। y1 और y3 दो एलिमेंट है, इनमें से कोई एक के छूटने का कितना तरीका होगा? 2। तो इसको 2 में इसमें से क्या करो? सब्ट्रैक्ट करा दो। तो कितना आ गया? ये आपका आंसर आ गया 7C3। ये 16 - 2 14। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 4th पार्ट।